हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त हैं, मज़े में हैं। अगर आपको एक ही नंबर बार बार दिखते हैं, रिपीटेटिव नंबर्स आपको बार बार दिखाई देते हैं, सेम नाम दिखाई देता है बार बार, या सेम सपने या कुछ ऐसे इमेजेस आपको दिखाई देती है, या फेदर्स आपके आसपास दिख जाते हैं जबकि उनका आने का कोई मतलब ही नहीं है उस टाइम पे वहाँ पे, तो ऐसी कुछ चीज़ें, रेयर चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो ये एक ख़ास चीज़ है। इसको इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहता है इन सारी चीज़ों के ज़रिए। वो कुछ आपसे बताना चाहता है आपके आने वाले समय के लिए। तो आज के हम वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर आपको इस तरह की साइंस दिखती है, थोड़ा-सा और मैं अगर प्रिस्क्राइब करूँ, तो जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, या आपकी ऑफिस जा रहे हो, उस समय आपके आसपास आपका ध्यान जाता है तो कार के नंबर प्लेट पे 1111, या तो फिर 2233, 1212, 4141, इस तरह के रेयर नंबर्स आपको बार बार दिखाई देते हैं, 888, 999, 666, ये सब। या तो फिर आप कहीं ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे किसी चीज़ का आने जाने का कोई चांस ही नहीं है, और वहाँ पे सडनली आपको फेदर दिख जाता है। आपको उतना ध्यान भी नहीं आता कि ये कहाँ से आया, आप उसको इग्नोर कर देते हो, बट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है कि जहाँ से किसी चीज़ की आने जाने की ज़रूरत ही नहीं, आशंका ही नहीं है, वहाँ पे सडनली आपको एक फेदर वाइट कलर का हो, चाहे वो ग्रीन हो, ब्लू हो, येलो हो, वैसा दिख जाए, और अचानक से आपके आसपास बटरफ्लाइज आने लगे, कलरफुल बटरफ्लाइज, वाइट, ब्लैक, येलो, ब्लू, जैसे भी है। और आप कहीं शांति से बैठे हो और अचानक से आपको बहुत ही अच्छी सी खुशबू, चंदन की, मोगरे की, ऐसी कोई खुशबू आने लगे, तो ये जो सारे साइंस हैं, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहता है हमें। तो चलिए हम देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि यूनिवर्स आपको इन सारे सिग्नल्स को दिखा के क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है, आप बहुत लकी है जिन जिन किसी को भी ये चीज़ें देखने मिलती है, या काफ़ी लोगों को दिखती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। सी कार्ड्स है ना, अपने आप ही नीचे आ रहे हैं, एनर्जीज मतलब बहुत आई है। यूनिवर्स आपको बहुत ही अमेजिंग सा कुछ मैसेज देना चाहता है, या किसी चीज़ को लेके अलर्ट करना चाहता है, तो इग्नोर नहीं करना। मैं ये बात कह रही थी कि हम कभी कभी इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, बट ये चीज़ इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। देखते हैं क्या मैसेज निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ये वाला कार्ड अपने आप आ गया, तो इसे हम ले लेंगे और भी कार्ड्स निकालेंगे। देखते हैं कि क्या मैसेज निकलता है मेरे ब्यूटीफुल सोल्स के लिए। सी फर्स्ट कार्ड ये निकला था जो अपने आप आया था, कॉन्शियसनेस। यूनिवर्स आपको किसी बात के ऊपर फोकस करने को कहना चाहता है। आप काफ़ी समय से किसी चीज़ में अटके हुए हो, फंसे हुए हो, तो और वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो शायद उसी के ऊपर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि फोकस करो, रास्ता आपके आसपास ही है। एंड यस, नेक्स्ट कार्ड इज अबाउट बियॉन्ड इल्यूजन। आपने सोचा नहीं होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो सपने हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। किसी चीज़ को लेके या किन्हीं चीज़ों को लेके आप बहुत परेशान थे, किसी काम को लेके आप बहुत परेशान थे, आपके बिज़नेस में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, फाइनेंस को लेके जो तकलीफ़ थी, और आपको ऐसे लग रहा था कि भाई मेरे बिज़नेस में या मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ वहाँ पे मुझे कोई वैल्यू नहीं करता है, इग्नोर करता है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से आप बहुत ही स्ट्रेस ले रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो यूनिवर्स यही बताना चाहता है आपको, माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी साइंस दे के कि वो आपके साथ है, या आप जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हो, फिर चाहे वो माता रानी है, शिव जी हैं, गणपति बापा है, हनुमान जी हैं, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी रिलीजन से हो आप, ये मैटर नहीं करता।
बट यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि वो आपके साथ है, वो आपकी हर तकलीफ़ में आपको गाइड करेगा। आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो हमेशा सेफ़ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, क्योंकि हमें अपने साथ-साथ उनकी भी चिंता होती है। बॉटम ऑफ द डेक है लेटिंग गो, यानी कि आप जो ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, बिल्कुल भी सोचिए नहीं। सब छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को यूनिवर्स के ऊपर। ये देखिए, ये जो ड्रीम्स का कार्ड आया है ना, ये भी मैसेज देता है कि आपने जो सपने देखे हैं ना, वो सच में पूरे होंगे। लेकिन उन सपनों को लेके आप ये परेशान हो कि क्या मैं इसे कर पाऊँगा? क्या ये सपने जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जो मेरी ख्वाहिशें हैं, क्या ये मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ? और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं फ़िलहाल। आप उसी की वजह से सही से फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो और ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो, बर्डन लेके बैठे हो, बहुत ही बर्डन लेके बैठे हो काम का, कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, जबकि ज़रूरत है ही नहीं उस चीज़ की। तो आपने क्या करना है, रिलीज़ कर देना है इन सारी वरीज़ को, सबको छोड़ देना है पीछे, और जिसको भी मानते हो आप उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। जप कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री होने के लिए सबसे ईज़ी रेमेडी एक बताऊँ? अभी सॉल्ट बात तो सबको पता है, राइट? पर अगर आप सॉल्ट के साथ थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर मिला देते हैं और एक स्क्रब बना के पूरा आप अप्लाई करोगे अपनी बॉडी के ऊपर, देन प्लेन वाटर से सादे पानी से आप साफ़ कर ले, धो ले, एंड देन आप जैसे रेगुलर नहाते हो वैसे बाथ लीजिए। ऐसे आप 11 दिन तक कीजिए, देखिए आपका काम कैसे नहीं होता। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, नए-नए आइडियाज़ भी आपको आएँगे एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे अपने अंदर से, आपको ये लगेगा कि यस, सच में मेरा वजूद है। क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप जैसा टैलेंटेड पर्सन इतना स्ट्रेस में हो, इतना परेशान हो। आप ख़ास हो, बहुत स्पेशल हो, तभी तो यूनिवर्स आपको साइन देते हैं, तभी तो आप जिसको मानते हैं वो हमेशा आपको तकलीफ़ों से बाहर निकालते हैं, हमेशा आपको सर आँखों पर बिठा के रखते हैं। तो अभी से आप ये सब सोचना बिल्कुल भी बंद कर देंगे, आप खुश रहेंगे और आगे क्या करना है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे। मुझे कुछ और भी मैसेजेस देखने का गाइडेंस मिल रहा है, मैं और भी देख लेती हूँ कि और क्या कहना चाहता है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ना लोग फाइनेंस को लेके परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं कि और क्या मैसेज आ रहे हैं। और मैसेज यही आ रहा है, थंडरबॉल्ट। इस कार्ड का मतलब है कि आपकी जितनी भी तकलीफ़ें थी वो अब पूरी होने आई है। अब समय आ गया है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके अच्छे दिन, अच्छा समय अब शुरू होने आया है। आपको अपने अंदर से पोटेंशियल को और अपने रियल पोटेंशियल को जगाना है, ताकि आप जो काम करने के लिए यहाँ पे आए हो उस काम को कर पाए। आप आपका काम ये नहीं है कि यहाँ पे आए, काम किया, सो गए, बस खाया पिया, मज़ा किया, शादी की, बच्चे किए, बस ऐसा ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं। आप स्पेशल वन हो। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो लोग यूनिवर्स के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए बहुत ख़ास है, अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो हर कोई नहीं कर सकता। आप बहुत स्पेशल वन हो। आपने अगर आपकी जर्नी को अगर देखा है अब तक, शांति से सोचिएगा, आपके अब तक के जो काम किए हैं, आप सबसे ख़ास हो, सबसे रेयर हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छी है। आप किसी भी चीज़ को अच्छे से ये भाँप लेते हो, और उसमें से जल्दी बाहर कैसे आना है वो भी आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल देते हो। जहाँ पर भी जाते हो आप हैप्पीनेस
लेके आते हो, खुशियाँ लेके आते हो। हर कोई चाहता है कि आप उनके साथ रहें, आप उनके आस-पास रहें, उनके साथ बैठे बातें करें। ये सब चीज़ें हर कोई आपके साथ शेयर करना चाहता है। और आप एक अच्छे लिसनर हो। और मुझे तो ये भी पता नहीं फीलिंग आ रही है कि यस, रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। गुड लिसनर तो हो ही, साथ में एक बहुत अच्छे हीलर भी है। काफ़ी लोग मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि दे आर फ्रॉम स्पिरिचुअल इंडस्ट्री। चाहे आप हीलिंग से जुड़े हो, चाहे वास्तु से जुड़े हो, टैरो कार्ड से जुड़े हो, कुछ भी ऐसा है। अगर आपको अब तक अपनी एबिलिटी के बारे में पता नहीं है तो आपकी रियल एबिलिटी जानें और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए। सी यूनिवर्स जब मैसेज देता है ना तो उसके पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा होता है। एक राज के साथ एक बड़ा लेसन भी होता है। वो चाहता है कि और वो है ना, मतलब सही समय आने पर ही सारी चीज़ें बाहर आती है। सामने पड़ी हुई चीज़ भी हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, बट सही समय आने पर ही वो चीज़ पॉपअप होती है अपने आप। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली। आपके अंदर टैलेंट पहले से था ही, बट आपने उसे इग्नोर किया था, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। बट यूनिवर्स जो है ना, या आप जिनको मानते हो, जैसे माता रानी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, वो हमेशा आपके आसपास ही थे, आपने कभी जाना नहीं। बट अब ये समय आ गया है कि उन एनर्जीज़ को जानें, आपके एंजल्स को जानें, जो हमेशा आपके साथ हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको तकलीफ़ों से बचाते हैं। तो हम देखते हैं, एंजल्स का भी मैसेज देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये मैसेज आपको बार-बार क्यों देना चाहते हैं? क्यों ये रेयर साइन्स आपको दिखाते हैं बार-बार? उसका रीज़न क्या है? वॉव! दैट्स शी एक्सपेक्ट मिरेकल। आपके लाइफ में बहुत जल्द मिरेकल होने वाला है, चेंज आने वाला है। आपकी जो प्रेयर्स थी वो सुनी जा रही है और उस प्रेयर का ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। जो आपने इच्छाएं करी थी, कामनाएं करी थी, भगवान जी से मांगा था, उन सारी चीज़ों को भगवान जी अब पूरा करके देंगे आपको। ये जो समय था ये पूरा हुआ। एंडिंग एंड बिगनिंग, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट न्यू कैन एंटर। जो तकलीफ वाला समय था वो पूरा हो गया और अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। और आप एक अच्छे रिसीवर हो। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर्स। आप एक अच्छे लिसनर हो, रिसीवर हो। रिसीवर मोड में आ जाइए। यूनिवर्स आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहा है, मिरेकल्स करने वाला है आपके साथ, आपकी लाइफ में चेंज लाने वाला है। तो उसके लिए, उसे रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को कट ऑफ कर दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है मेडिसिन वूमन। यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सी, मैंने हीलिंग की बात करी थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ जो व्यूअर्स है वो हीलिंग से कनेक्टेड है और हीलिंग का ही कार्ड आया है। तो आपकी एबिलिटीज़ को पहचानिए, जानिए और अपने आप के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। देखिए यूनिवर्स आपको किस तरह से आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम में फंसे तो उसमें से भी आप बाहर आ जाएंगे। बहुत जल्दी अच्छा समय शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसी कोई भी साइंस दिखती है तो कमेंट में 111122 ज़रूर से लिखिएगा। और भी आपको कुछ दिखाई देता है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा और मैं उसका आंसर आपको दूंगी। और अगर आपको कंसल्टेंसी करवानी है, वास्तु कंसल्टेंसी, या आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई है, आप उसमें से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यस, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।